यहाँ हजारों लाखों रुपए की मेडिसिन, बड़े बड़े इंजेक्शन और तमाम चीज़ यहाँ पर आपको पड़ी, ढेर का ढेर। ऐसा लगता है कि पूरा मेडिकल स्टोर यहाँ पर उड़ेल दिया गया हो। तमाम पूजा का सामान, विजिटिंग कार्ड, स्टार लिंक्स, कोई कंसल्टेंसी है एस्टो की, उसने डाल दिए। तमाम वो चीज़ें हैं जो पूजा के बाद फेंक दी गई है। डेनिस कंपनी की शराब की बोतल, वाइन जो है बोतल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, यमुना जी का पानी सूख गया। आप देखेंगे जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको यमुना जी के बीच में, बिल्कुल मध्य में हूँ। उधर देखिए, बिल्कुल आपको रेत ही रेत दिखाई देगा। चारों तरफ आपको देखेंगे तो रेत रेत दिखाई देगा। थोड़ा पानी उधर है, वो पानी वो है जो पाइपलाइन से टूट गया है, या फिर गंदे जो नाले यमुना जी में गिर रहे हैं वो है। यमुना जी के पानी सूखने के बाद जो अंदर से चीज़ें निकल कर आ रही है, वो बता रही है कि हम लोग कितने असंवेदनशील हैं और किस तरह से यमुना जी को पोल्यूटेड कर रहे हैं। सिर्फ गंदे नाले ही नहीं आ रहे, हमारे जो श्रद्धा से गिरे हुए सामान है, फेंकी हुई चीज़ें हैं, वो यमुना जी को गंदा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो पुल है, लोहे का पुल बोल, ये जो पुल है, वहाँ से ऊपर से जो चीज़ें डाली जा रही है वो यहाँ पर एक कूड़े के पहाड़ के रूप में इकट्ठा हो गई। जहाँ पर भी आप देखेंगे पिलर्स के आसपास सब ये जो ऊंचे ऊंचे कूड़े की जो ढेर लगे हैं, वो ये चीज़ हैं जो यहाँ ऊपर से फेंक दिए गए हैं। ये देखिए आप, ये वो तमाम पूजा का सामान, विजिटिंग कार्ड, स्टार लिंक्स, कोई कंसल्टेंसी है एस्टो की, उसने डाल दिए। तमाम वो चीज़ें हैं जो पूजा के बाद फेंक दी गई है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में नारियल है, दोने हैं, पत्तल है, प्लास्टिक के सामान हैं, मूर्तियाँ और किताबें यहाँ पर है। अभी अभी ये पन्नी आप आकर पड़ी है, इस पन्नी में भी पूजा का सामान ही होगा। आप देखिए कि तेल की बोतल भी पूजा में इस्तेमाल की गई है, तो वो भी यहीं आकर फेंक दी। किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें जो है यमुना जी में अर्पित करते हैं, जिसको पवित्र मानते हैं, श्रद्धा मानते हैं। आप यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो लोग इस पुल के नीचे रहते हैं, गोताखोर है, या यहाँ पर कूड़ा चुनने आते हैं। आप देखिए दूर तक ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, ये इनमें अगर आप देखेंगे तो नारियल प्रमुखता से है। नारियल में से गिरी निकाल ली गई। अब ये गिरी कहाँ गई? एक व्यक्ति, एक परिवार तो इतने खा नहीं सकते। अब इसका जो गोला है वो कहाँ गया मैं नहीं कह सकता। हो सकता है दुकान में सप्लाई कर दिया गया हो सकता हो उसका कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा हो। इस पॉलीथीन बैग में भी वही गोला है, लोहे के वो सामान है जो ऊपर से फेंक दिए गए हैं, प्लास्टिक के वो सामान है, कांच के सामान हैं, तमाम वो चीज़ें हैं। और ये भी आप देखेंगे तो ये भी ढक कर रखा गया है, तमाम चीज़ें हैं। और नारियल फिर से उगाया है। नारियल का पेड़, आपको 2 पेड़ यहाँ पर दिखाई देंगे। ऊपर से जब फेंका गया तो फिर से नारियल का यहाँ से आपको उगना हुआ प्लांट आपको उगता हुआ दिखाई देगा। अब आप आइए, मैं उधर भी दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ पूजा का सामान ही नहीं फेंका जा रहा, वो सामान भी फेंका जा रहा है जिसका यमुना जी से, पूजा से, श्रद्धा से कोई मतलब नहीं। कपड़े, और ये देखिए यहाँ हजारों लाखों रुपए की मेडिसिन, बड़े बड़े इंजेक्शन और तमाम चीज़ यहाँ पर आपको पड़ी, ढेर का ढेर। ऐसा लगता है कि पूरा मेडिकल स्टोर यहाँ पर उड़ेल दिया गया हो। चोरी का ये मेडिसिन है या किसी व्यक्ति का है, हर तरह की मेडिसिन। और तमाम जो मेडिसिन है यहाँ पर देखेंगे, ये जो मेडिसिन है ना, सामान जो मेडिसिन है, ये देखेंगे यहाँ पर आराम से ग्रीस ध्यान से आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े इंजेक्शन यहाँ पर है। देखिए कितने बड़े बड़े इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन कुछ इंजेक्शन खुले भी हैं। और ये मेडिसिन सारी 2027 की एक्सपायरी डेट की है, 2026 की एक्सपायरी डेट की, 26-27 की, सारी चीज़ें जो मेडिकल है ये बंद के बंद है। चाहे तो किसी बीमार व्यक्ति के जाने के बाद ये फेंकी गई है, या फिर जो किसी ने चोरी की होगी और यहाँ पर डंप कर दिया, वो सारा सामान है। ये आप समझ सकते हैं कि यमुना जी के अंदर जो चीज़ें इस तरह से फेंकी गई हैं, वो ही मुख्य कारण यमुना जी को प्रदूषित करने का है। पानी सूखने के बाद ये सच्चाई सामने आ रही है कि सिर्फ सरकार के भरोसे यमुना जी साफ़ नहीं हो सकती। यमुना जी को साफ़ करना होगा तो दिल्ली वालों की आदत ज़रूर साफ़ करनी पड़ेगी, उनकी आदत ज़रूर दुरुस्त करनी पड़ेगी। जब तक ये आदत ठीक नहीं होगी तब तक यमुना जी साफ़ नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि मेडिकल के सामान और तमाम चीज़ें, कपड़े, गद्दे, दोने, प्लास्टिक की जो बाल्टियां हैं, वहाँ पर बहुत सारी बाल्टी पड़ी है, वो तमाम चीज़ें भी फेंकी गई है। तो ये जो चीज़ें हैं जब तक नहीं रुकेगी, जब तक ये प्रोसेस बंद नहीं होगा, तब तक यमुना जी
साफ़ नहीं हो सकती। ये जो आप देखेंगे कि नारियल का जो गोला है वो फोड़कर कहाँ ले जाया गया, इसकी सप्लाई क्या है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये गोला दुकानों में सप्लाई किया जाएगा तो ये फिर स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो ये भी देखने का विषय है कि ये लोग ले जाते कहाँ पर है और उसका करते क्या हैं, तो ये भी एक जाँच का विषय होगा। और ये जो गंदगी है जब तक नहीं रुकेगी तब तक यमुना जी साफ़ नहीं हो सकती। यमुना जी को साफ़ करने के लिए सरकार को तो प्रयास करने ही पड़ेंगे, सरकार को तो काम करना ही पड़ेगा। अब सरकार पानी सूखने के बाद बड़े बड़ी मशीन लगाकर, मजदूर लगाकर इस कूड़े को उठाए तो बेहतर होगा, और फिर कूड़ा ना गिरे इसका प्रयास भी करे, तभी ये जो पोल्यूशन है या यमुना जी का गंदा जो पानी है वही रुक पाएगा। जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे, जब तक लोग आते जाते पुल से ये सामान फेंकना बंद नहीं करेंगे, तब तक यमुना जी की जो निर्मलता है वो हम नहीं देख पाएंगे। यमुना जी की निर्मलता, पावनता और प्राचीनता को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार और समाज मिलकर काम करे, तभी हम यमुना जी को पुनर्जीवित कर सकते हैं, यमुना जी को फिर से निर्मल पावन होता देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये जो गंदगी का अंबार है वो हमारे आपके बिना ख़त्म नहीं हो सकता। सरकार काम करे प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ, और हम भी ईमानदार रहें अपने कर्मों के लिए। अगर हम ही गंदा करेंगे तो फिर साफ कैसे होगी। तो शेयर करना ताकि लोगों तक ये सूचना पहुँचे, लोग अपने व्यवहार में तब्दीली करें। लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो चैनल के मेंबर ही बने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।